ओके। जय हिंद आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी बच्चे? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज का सेशन है हिंदी का, ठीक है? एक सेकेंड। आज का सेशन है हिंदी का है और चैप्टर आपका 10 है, ठीक है? जो ओम प्रकाश के बारे में पढ़ना है हमको, ठीक है? जूठन चैप्टर है आपका, जूठन चैप्टर है, ठीक है? इन्हीं के बारे में मोस्ट वीवीआई जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे उनको देखेंगे आज के सेशन को। तो आज के प्यारे से सेशन को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। बाबू, क्या मेरी आवाज आपके आ रही है और पीडीएफ विजिबल है, आपको पीडीएफ दिख रही है? एक बार कमेंट कर दें। और अब लगातार आपकी क्लासें होंगी, क्योंकि थोड़े दिन के लिए मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए क्लासें नहीं हो पाई। मैंने आपको कल की क्लास में बताया भी था और आपको अब रेगुलर क्लासें होंगी। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है? और एक बात और ध्यान दें, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप क्या करिएगा, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम, यहाँ देखिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। अगर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक काम ना करे तो आप चैनल के अबाउट में चले जाइएगा। चैनल के अबाउट में जाइएगा तो वहां पर दो लिंकें दिए रहेंगे, एक टेलीग्राम लिंक और एक व्हाट्सएप चैनल लिंक। दोनों में आप ज्वाइन हो जाएंगे। इससे क्या होता है कि कोई भी आपके एग्जाम के रिलेटेड नोटिफिकेशन या कोई भी सूचना आएगी तो आपको मिल जाएगी और क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो चलिए एक बार आपको हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाई सत्यम 24/7 पे, ठीक है? और वॉरियर आप बताएं, आप लोग कैसे हैं? आप वॉरियर हैं, आप एक योद्धा हैं, ठीक है? तो चलिए आज के सेशन को देरी ना करते हुए आज को शुरू करते हैं। इसमें लगभग हमको लग रहा है कि 34 टू 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो आज देख लेते हैं इनको। और इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। जो भी चैप्टर वाइज, आज 10वां चैप्टर है बाबू, जो भी चैप्टर वाइज, अब तुरंत हिस्ट्री का भी क्लास होगा आपका, ठीक है? जो भी चैप्टर वाइज जो सब्जेक्ट में मैं करा दूंगा उससे बाहर ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं आएगा। ये आप एक गांठ बांध के रख लें, ठीक है? ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे, जब मेरे नोट्स पढ़ के जाएंगे तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा, खुद आपको महसूस होने लगेगा कि नहीं, वो सर सही बोले थे, सत्यम सर सही बोले थे, जो पढ़ाए हैं वही आ रहा है, फालतू का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है बाबू। देखिए एग्जाम में भी क्या होता है, कोई भी टीचर जो कहता है कि मैं 100 नंबर का हिंदी है, ठीक है? 100 नंबर का हिंदी है तो 100 में 100 ला दूं, ये टीचर से भी नहीं आएगा बाबू और ना ही आपसे आएगा। इसमें क्या होता है, 99.5% आपके चांस रहते हैं आ जाए। क्योंकि देखिए एग्जामिनर भी एक दो क्वेश्चन गलत डालते हैं, उसका ऑप्शन गलत डालते हैं कि कोई बच्चा 100 में 100 ना लाए, ठीक है ना? तो इसे ध्यान दें। आई होप मेरा टारगेट है आपको हिंदी में 95 टू प्लस करने का। हर सब्जेक्ट में आपका टारगेट याद रखेंगे। टारगेट अगर भूल गए होंगे तो मैं बता दूं, 450 से प्लस टारगेट है हम लोग का बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए एक बार दहाड़ते हुए इस सेशन को, प्यारे से सेशन को शुरू करते हैं बच्चे। तो चलिए आज का मोटिवेशन लाइन सुन ले, ठीक है? कि फर्क नहीं पड़ता, क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है कि फर्क नहीं पड़ता आप कितने बुरे हैं, बुरे हालात में हो। कह रहा है, एक बार और से पढ़ेंगे कि फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बुरे हालातों में हो, ठीक है? बस कभी हारना मत। इसका मतलब क्या हुआ बाबू? ये कहना क्या चाहता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप रात में पढ़ते हो, दिन में पढ़ते हो, सुबह पढ़ते हो, शाम को पढ़ते हो, जागते हो कि सोते हो या क्या करते हो, बस आपको हारना नहीं है। आपको लगता होगा मैं 12th का एग्जाम पास आउट करके अब जिंदगी स्वस्थ जीऊंगा, नहीं। 12th आज के जनरेशन में 12th एक आपकी मान्यता है बाबू। आपको बीए भी करना पड़ेगा, बीए के बाद एमए का भी करना पड़ेगा, क्योंकि डिग्री की आज की मान्यता है। आपकी योग्यता कोई नहीं देखता, आपकी डिग्री कोई देखेगा, ठीक है? तो चलिए हिंदी आज चैप्टर 10 के बारे में हम देखेंगे। चैप्टर 10 जूठन जो है, आज चलिए देखिए चैप्टर जूठन है, ठीक है? इसके लेखक को याद रख लें, ओम प्रकाश, ठीक है? ओम प्रकाश हैं इनके लेखक, इनको याद रखेंगे। अब चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वैसे वैसे मैं डिस्कशन कर दूंगा। तो एक बार आप लोग लाइक कर दे, शेयर कर दे बाबू, क्योंकि पीडीएफ बनाने में बहुत समय लगता है। तो
तो चलिए एक बार देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? जल्दी से बताएं बाबू, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताएं कि ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? ओ सदा नीरा का है, इनके तो बारे में हम चर्चा किए नहीं है, ये नहीं होंगे। सिपाही की माँ है, ये भी नहीं होंगे। तो होंगे क्या? तो जुट्ठन होंगे बाबू। इस चैप्टर का नाम क्या है? जुट्ठन पूछा जाएगा। जुट्ठन चैप्टर के लेखक कौन है? तो आप लगा दीजिएगा ओम प्रकाश, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि इनका नाम है पूरा, लेकिन ओम प्रकाश सब लगा दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बाबू। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में दलित आत्मकथा, ये हाँ याद रखिएगा, पूछेगा इस तरह कि जूठन क्या है, ठीक है, डॉट। तो आप लगा दीजिएगा, दिया रहेगा ऑप्शन में निबंध है, ठीक है, फिर आपको दिया रहेगा कि कहानी है, ऐसे ही दिया रहेगा। तो आप लगा दीजिएगा ये एक आत्मकथा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर देखिए क्या पूछा है, हम अब क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में दलित आत्मकथा पाठ के कौन है? पाठ के मतलब कौन है, मतलब कौन से पाठ से लिया गया है? तो याद रखेंगे ये जूठन से लिया गया है। जूठन क्या है? तो आत्मकथा है। जूठन के लेखक का नाम क्या है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, ठीक है, याद रखेंगे। इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि के जीवन के बारे में चर्चा किया गया है। ये जब स्कूली शिक्षा ले रहे थे तो इनके साथ एक हेडमास्टर थे, वो बहुत गलत बिहेवियर किए, बहुत गलत व्यवहार किए, इनसे झाड़ू लगवाया गया क्योंकि एक दलित थे। दलित मीन्स, आप बुरा ना मानेंगे, दलित मीन्स होता है कि आज के युग में जो हम लोग कोई को देखते हैं कि राम लगाते हैं, जो हमारे आदरणीय श्री भीमराव अंबेडकर जी थे, वो भी एक दलित परिवार से थे, और वो दलित परिवार से उठकर बहुत कुछ, जो आज के ज़माने में उनके डिग्री की नाम तक लोग नहीं जानते, वो डिग्री लिए हैं, और वो अपने देश का एक लिखित दस्तावेज अपने हाथों से तैयार किए हैं, ठीक है। तो उनके बारे में तो मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। वैसे ही नहीं, वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी कहलाते हैं। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। जिस तरह एक महात्मा गांधी हैं, तो उस तरफ एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो इस देश में जो भी देश के लिए किए हैं वो सब पूजनीय हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा, माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है? मतलब रोज की है। जूठन की अर्धनारीश्वर किसकी है? तो याद रखेंगे बाबू, माया किसकी पाठ का है? तो जूठन की है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए 4 क्या कह रहा है, जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य के, देखिए बाबू आ गया ना, अब आ गया। आप लोग लगाइए, इस तरह लगाइएगा बाबू, हम कमेंट में दिखना चाहिए। 4 का ए, 4 का बी, 4 का सी या 4 का डी, जल्दी बताएं बाबू कौन सा होगा। तो हमको आशा पूरा 100% है आप लोग की 4 का बी लगाएंगे। आत्मकथा है बाबू, आत्मकथा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बाबू। चलिए आगे देखते हैं। यही हेडमास्टर था, देखिए कालीराम था, यही हेडमास्टर था। अब आइए इनके बारे में बताते हैं। कालीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है? तो लगा दीजिए बाबू, जूठन का है। इनका लेखक का नाम रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि है, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि याद रखिएगा। हर साल क्वेश्चन पूछता है बाबू, इनका आत्मकथा पूछता है, ठीक है, याद रखेंगे, आत्मकथा पूछता है बाबू। चलिए हम तीव्र गति से चलेंगे आज, ठीक है। चलिए, जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया? तो लेखक के पिताजी ने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया था, क्योंकि देखिए आज यहाँ पर मैं कहानी थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। ये ओम प्रकाश जो वाल्मीकि हैं, ये एक स्कूल में पढ़ते थे, तो जहाँ का हेडमास्टर कालीराम था। ये हेडमास्टर इनसे बोलता है कि तू झाड़ू लगा, तू दलित परिवार से है, तुझे पढ़ने की कोई इच्छा है, कोई अधिकार नहीं है, तू झाड़ू लगा, तुझे झाड़ू करने के लिए ही पैदा किया गया है, ये बोलता है। हेडमास्टर बोलता है बाबू, आप सुनकर खून खौल जाएगा कि कैसे एक हेडमास्टर एक बच्चे के साथ बेसुलियत करता है, भद्दे बातें करता है, ये बोलता है। इनके पिताजी उस स्कूल की तरफ से गुजर रहे थे, देखे कि मेरा बेटा तो झाड़ू लगा रहा है और रो भी रहा है। तो पिताजी जाते ही
जाते ही ओम प्रकाश वाल्मीकि के हाथ से वो झाड़ू फेंक देते हैं। तो लेखक के पिताजी बाबू याद रखेंगे, लेखक के पिताजी, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए आज मुझे इंटर पास किए हुए लगभग 6 साल से ऊपर हो रहे हैं, लेकिन मुझे आज भी याद है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो बाबू एक ही चीज को पढ़ाते हैं तो याद हो जाता है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग, आशा नहीं, माँ भगवती, माँ जगदम्बा, माँ काली, माँ भवानी, माँ वैष्णो देवी से आग्रह करता हूँ, आशीर्वाद आपसे, आशीर्वाद उनसे दिलाना चाहता हूँ कि निवेदन करता हूं कि आप लोगों की दीर्घायु हो, आप बोर्ड एग्जाम 2026 में खूब अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो, पास हो और अपने माता पिता की नाम को रोशन करें और अपने जो भी आप एरिया में रहते हैं वो आपका नाम हो। माँ भवानी, माँ भगवती से यही मनोकामना करूंगा, आप लोग खूब आगे बढ़े। चलिए, एक शिक्षक यही चीज दे सकता है, दूसरा कुछ नहीं दे सकता है। जूठन के रचनाकार कौन है बाबू? मोहन राकेश हैं, उदय प्रकाश हैं, कौन है बाबू जूठन के? देखिए इनका पूरा नाम याद रखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बाबू। चलिए यहाँ देख लीजिए, 8 कह रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? उसने कहा था तो चंद्रदास शर्मा गुलेरी की है, रोज है रोज है अज्ञे की, भूल तो नहीं गए ना बाबू? अज्ञे याद रखेंगे। प्रगति और समाज किसका है? नामवर सिंह, कल ही कराए थे, नामवर सिंह, याद रखेंगे, ये जूठन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, भूल न जाइएगा। चलिए यहाँ देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला? डॉक्टर भीमराव राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेशर सम्मान या जय श्री सम्मान या कथाक्रम सम्मान? ये कौन मिला बाबू? 9 नंबर का बताएंगे, 9 नंबर का बताएंगे। इनको डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे बाबू। तीव्र गति से चलेंगे आज हम। चलिए देखते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो उसमें तो बताया गया है 1993 लगा दीजिए बाबू। देखिए कहाँ है बाबू? और 10 का बताइए कहाँ है? ये देखिए एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपका बन गए ना, ऐसा ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? याद रखेंगे, समाजवादी आंदोलन, दलित आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, किससे हैं बाबू? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएंगे, किससे हैं? ये देखिए दलित आंदोलन से हैं, ठीक है। ये बहुत जाति होती है बाबू, जिस तरह भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ने नहीं दिया गया, स्कूल में बाहर बैठाया गया, यही इसी कारण है आज भी लोग जातिवाद करते हैं। ये हमें देखकर बहुत दुख होता है कि वही एक बड़े जात, जैसे कि हम जातवाद नहीं बता रहे हैं, लेकिन एक आज के जनरेशन बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई पंडित है तो पंडित के सामने अगर कोई मान लीजिए दलित बैठा है, दलित बैठकर कुछ खा रहा है, तो पंडित ना चाहते हुए भी नहीं कहेगा कि हम बैठ के खाएं, ये कहेगा कि हम नहीं बैठेंगे, आगे इसको खिलाकर हटाओ। ऐसा करते हैं लोग, शादी ब्याह में भी ऐसा होता है बाबू, तो याद रखेंगे। चलिए देखते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, कानपुर उत्तर प्रदेश, बनारस उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बाबू क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएं बाबू। बारला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ओहो, काहे बाबू काहे भाग रहे हो? रुक जाओ, ना भागा करो। 13, हेडमास्टर कालीराम किस मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? ओम भारत को ओम प्रकाश वाल्मीकि को बोला था, ओम प्रकाश वाल्मीकि को बोला था बाबू, ओम प्रकाश वाल्मीकि को बोला था, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीव्र गति से चलेंगे बाबू, तीव्र गति से चलेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी कौन कहते थे? हेडमास्टर पिताजी बोलते थे बाबू, पिताजी बोलते थे, याद रखेंगे, पिताजी बोलते थे, ठीक है। 14 नंबर बताएं, 14 नंबर का सी हो जाएगा, पिताजी बोलते थे प्रेम से, जिस तरह आप लोग के घर में भी नाम होगा
बहुत लोग को कलुआ नाम रहता है, कलुआ, ठीक है, भकेलुआ रहता है, भगेलुआ रहता है, सॉरी। हाँ, लेखक को विद्यालय, यहाँ सॉरी छूट गया है, विद्यालय, विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा? पिताजी ने देखा था बाबू, पिताजी ने देखा था। आगे बढ़ते हैं। हम लोग तो अपने कोचिंग में बच्चे को इतना प्रैक्टिस करा के भेजते हैं ना बाबू, आप लोग भी इस बार देखिएगा, आप लोग एकदम जलवा भी खेलेंगे हमारे बच्चों की तरह। अब लोदक बच्चा, जब लोदक बच्चा शादी विवाह के मौके पर उसके परिवार वाले को खाने के लिए क्या दिलता था? यह जूठन मिलता था। इस पार्ट का नाम ही है बाबू जूठन, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। शादी विवाह में लोगों का जूठन मिलता था। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? सदियों का संताप, अब और नहीं, प्रायश्चित या सलाम? कौन सा है बाबू? याद रखेंगे। कौन नहीं है, सॉरी कौन नहीं है बाबू, कौन नहीं है बताएं झटपट। ये प्रायश्चित नहीं है, प्रायश्चित नहीं है बाबू, ऑप्शन नंबर सी ये नहीं होगा। चलिए ये देख लेते हैं, 18 देख लेते हैं। कौन सी रचना, एक सेकंड, ठीक है, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? न्यूनतम ब्रह्मचारी, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, एक सेकंड और देख लेते हैं इनमें दोनों, ये दोनों बी हो जाएंगे। दलित, इधर आए एक सेकंड, ये हो जाएंगे दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी बाबू, ठीक है। कल एक बच्चा कमेंट किया था बाबू कि बोल रहा था सर आप तो आंसर भी लिख कर देते हैं, आप वही देख कर पढ़ाते हैं, आपको तो हमको लगता है पढ़ाने नहीं आता है। हमने बोला बाबू हम लोग कितने बच्चों को पढ़ा कर भेज दिए हैं, ठीक है ना, अब हमें तुम सिखाओ कि पढ़ाने नहीं आता है। हम लोग कितने बच्चों को पढ़ा कर भेज दिया, अब हमें तुम ही सिखाओ कि पढ़ाने आता है कि नहीं। मतलब वो नादान बालक का हम कॉमेंट क्या पढ़े आप बताइए। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ नहीं ना लौक रहा है, अब हम इसका आंसर बता दें आपको, क्या बताइए हैं? इसका आंसर हमको मालूम है, हम बता देंगे तुरंत, ठीक है। ऐसा मत समझिए, जो 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 देखो बाबू हम 4 साल 5 साल से पढ़ा रहे हैं, 6 साल हुआ मेरा इंटर कंप्लीट हुए हुए भी, हम अभी एमए कर रहे हैं और मुझे 4 साल से ऊपर हो गया पढ़ाते हुए, 5वां साल हो रहा है। अब तुम हमको बताओगे हैं? कैसी बातें कर दी हो। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे बातों को बुरा नहीं मानते हैं, बच्चे हो कह सकते हो। भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा था? सुरेंद्र सिंह ने, सुखदेव सिंह ने, जसवीर सिंह ने, किसने कहा था? तो देखिए सुरेंद्र सिंह ने कहा था, सुरेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। 20 का देख लेते हैं। अरे बाबू काहे घसक रहे रहो यार, हाँ ठीक है। 20, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई काम किसने किया? लेखक ने, लेखक के पिताजी ने, लेखक की मां ने, किसने किया था? मतलब इनका क्वेश्चन का कहना है सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी, ठीक है, और उनके घर में साफ सफाई किसने किया था? साफ सफाई का काम किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 20 का बताएंगे बाबू। तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ ने किया था, ओम प्रकाश वाल्मीकि, और लेखक भी उनके पिताजी थे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ देख ले और आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 21 क्या कह रहा है? सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर चरपाई ढोकर इकट्ठा किया था? तो इनके पिताजी ने किया था बाबू, इनके पिताजी ने किया था, याद रखेंगे। देखिए यहाँ दिया होगा, शायद दिया होगा। चलिए कितना नंबर था ये? 21 नंबर था, ठीक है। देखिए लेखक के पिताजी ने, मैंने बोला था ना दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड, आइए देख लेते हैं। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुखदेव सिंह त्यागी का, रामदेव त्यागी का, गणपति त्यागी का, हरेंद्र राम त्यागी का। तो 22 का बताएं बाबू। तो ये सुखदेव सिंह त्यागी का था, सुखदेव सिंह त्यागी, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। कौन मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं? किसका कथन है? इनके पिताजी ने बोला था कि वो कौन मास्टर है जो मेरे बच्चे से झाड़ू लगाता है। उसके लिए खूब बतकही हुआ था, खूब लड़ाई झगड़े हुए थे दोनों पिताजी और मास्टर के बीच में।
चलिए 24 देख लेते हैं। स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था, ये भी पूछता है बाबू, कलुआ का पूछता है। इसका नाम रखिएगा कालीराम। यहाँ छूट गया है बाबू, यहाँ एक पाई छूट गया है, कालीराम होगा। ये ओरिजिनल नाम है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चले बलीराम मत लगा दीजिएगा बाबू। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन 25 का, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था, मतलब सन और डेट और बर्थ भी दोनों पूछ रहा है। तो यहाँ बताएंगे 30 जून 1950 को या 23 मई 1949 को। कब हुआ था, ऑप्शन नंबर 25 का बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 25 का। तो ये हुआ था 30 जून 1950 को हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ देख लीजिए, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं, कौन है बाबू। तो अगर हमको लगता है आप इंटेलिजेंट होंगे तो बता देंगे, ये ओम प्रकाश। हम किन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएंगे। ठीक है, चले एक सेकंड हटो जी। ठीक, ये देख लेते हैं, जूठन क्या है, कहानी, आत्मकथा। यह आत्मकथा है बाबू। यह हर साल हर शिफ्ट में पूछता है, बिहार बोर्ड का 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, हर बार पूछता है, याद रखेंगे। जूठन में चित्रण हुआ, जूठन में चित्रण हुआ, चित्रण हुआ कहाँ, राजनीतिक विडंबना, विडंबना, सॉरी बाबू, विडंबना होगा। विडंबना, ठीक है, का सामाजिक विषमता का, ऐतिहासिक चेतना का। तो ये 28 का बताएंगे बाबू, 28 का सामाजिक विषमता का हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चले आत्मकथा, लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी, ब्राह्मण देव तंगा के घर पे, या सोमत दत्त तंगा के घर पर, ये दोनों। तो ये याद रखेंगे, ब्राह्मण देव तंगा के घर पर करती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चले आगे बढ़ते हैं, और 2-4 क्वेश्चन होंगे बाबू, और 2-4 क्वेश्चन होंगे। ओम प्रकाश ने किस नाटकशाला की स्थापना की, नाटकशाला की स्थापना की, मेघदूत की, रंगशाला, ये दोनों। किसकी रचना की थी बाबू, 30 का बताएंगे, तो मेघदूत की थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चले हाँ एक बात अच्छा करा लेते हैं, क्वेश्चन तब पूछेंगे। मेघदूत नामक नाटकशाला कहाँ स्थापित हुए, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर हुए थे बाबू, 30 का बताएंगे, तो ये उत्तर प्रदेश, यूपी में हुए थे बाबू, यूपी में। ठीक है, ये यहाँ देखते हैं, दलित साहित्य सौंदर्य के रचनाकार, लीजिए आप मत देखिए, हम ही लिख देते हैं। वाल्मीकि। ठीक है, देखिए और एक क्वेश्चन होगा सर, 34 है। जूठन किस चेतना की रचना है, राजनीतिक चेतना, दलित चेतना, या धार्मिक चेतना। आप हमको लग रहा है कि हमको बताना नहीं पड़ेगा, आप ही आंसर बता दीजिएगा, हैं आप ही हमको लग रहा है आंसर बता दीजिएगा बाबू। 33 का बताइए, ये राजनीतिक चेतना है। ठीक है, चले लास्ट क्वेश्चन है बाबू, अंत भला तो सब भला, कि अब और नहीं वाल्मीकि कैसी कृति है, कविता है, कहानी है, निबंध है, कैसी है। तो ये कविता है। ठीक है, कविता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि यहाँ तक क्लास में बने रहे। ठीक है, और इसका सब्जेक्टिव भी बहुत जल्दी आएगा। और एक चीज़ का डिस्कशन करना चाहता हूँ आपसे कि इसमें 34 क्वेश्चन होंगे। जो भी बच्चा 34 में 30 सही किया होगा, वो मान ले कि 450 उसको नंबर कोई नहीं रोकेगा बोर्ड एग्जाम में। लिख कर दे रहा हूँ बाबू, ये लिख कर दे रहा हूँ, ये मेरा सिग्नेचर ले लो तुम। ये लिख कर दे रहा हूँ, ठीक है, कोई नहीं रोकेगा, याद रखना। मेरा नाम, पूरा नाम सत्यम कुमार सोनी है।
कोई नहीं रोकेगा, लिख कर दे रहा हूँ। और हिंदी में 100 में बाबू, हवाबाजी नहीं, 100 में 98 प्लस हम गारंटी देते हैं, गारंटी देते हैं तुम ला दोगे। अल्लाह कैसे दोगे? जो हम पढ़ाएंगे वही आएगा, जो हम पढ़ाएंगे वही आएगा, तुम लिख कर ले लो, ठीक है। तो एक बार आप लोगों को सबको थैंक्स ऑल, ठीक है, जय हिंद आप सभी को। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में बहुत जल्द। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। बाबू एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप बहुत ऐसे लड़की भी पढ़ती होंगी, बच्चियां भी पढ़ती होंगी। मैं अपने कोचिंग में जो पढ़ाता हूँ ना, तो सुबह पढ़ाता हूँ तो माँ सरस्वती की अंदर से, हम ये नहीं कह रहे हैं आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, कोई भी आप हो, लेकिन बाबू अपनी संस्कृति नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि माँ सरस्वती ये नहीं देखती हैं कि आप हिंदुस्तान के हो कि कहाँ के हो, सबको एक समान शिक्षा देती हैं। मैं यही कहूँगा, आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, अपने माता पिता की इज्जत करते रहें, ठीक है। धन्यवाद आप सभी को।